तो गाइस लोकी सीरीज डिज्नी प्लस की अभी तक की सबसे ऑसम सीरीज रह चुकी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी एंडिंग को सीजन के बीच में ही चेंज किया गया ताकि सीजन 2 लाया जा सके। लोकी सीरीज कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स से भरी हुई थी, जहां फैंस हैरान और परेशान थे कि लोकी इन सब से बाहर कैसे निकलेगा। वहीं बैकग्राउंड में कुछ और ही खतरनाक इवेंट हो रहे थे। इन सब के ऊपर लोकी का खुद से ही लगाव, टीवीए की खतरनाक सच्चाई, बहुत सारे लोकी और इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड, ये सब बहुत कुछ था एक ही सीरीज में देखने के लिए। नो डाउट हमें सीजन 2 की जरूरत है, पर आइए अपन लोकी के इस सीजन के जबरदस्त मोमेंट्स पर नजर डालते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम नजर डालेंगे लोकी के सीजन 1 के टॉप 10 मोमेंट्स पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले बात करते हैं कैश करो ऐप की। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जिसे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। तो इस पैंडेमिक में कैश करो आपके बहुत काम आ सकता है, जहां आप डेली एसेंशियल्स, मेडिसिन और ग्रोसरीज को ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत जबरदस्त कैशबैक पा सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत बढ़िया कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है, वो भी रियल कैश। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कैश करो पर साइन अप करें, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके कोड सुपर25 यूज करके 25 रुपए इंस्टेंटली पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा Amazon पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मली शॉप करने के बाद कैश करो अमाउंट पे माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो सीधे मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब जब इस ऑसम ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इन्फिनिटी स्टोन्स एज पेपरवेट। लोकी सीरीज की एंडिंग देखकर ही हम फैंस समझ चुके हैं कि आने वाले एमसीयू फेजेस का विलन कितना खतरनाक होने वाला है, पर इसी बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सीरीज की शुरुआत में ही सेट हो चुका था, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले 3 फेजेस के सबसे पावरफुल आइटम को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी पेपरवेट्स की तरह यूज कर रहे थे। अब इन स्टोन्स का ऑब्वियसली यहाँ कोई काम नहीं है, ऊपर से इन्फिनिटी स्टोन्स जिस टाइमलाइन से लाए गए हैं उसी टाइमलाइन में काम करेंगे, जिसका मतलब अगर कोई यहाँ इसे यूज करना चाहे भी तो उसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि ये किस टाइमलाइन से लाया गया है, तभी वो इन्हें यूज कर सकता है। पर टीवीए इन्फिनिटी स्टोन से भी बड़ा है, जो अथॉरिटी लिटरली पूरे टाइमलाइन को ही रीसेट कर दे या तबाह कर दे, उसे इन्फिनिटी स्टोन्स की क्या जरूरत। नंबर 9, नेक्सस इवेंट ऑफ लेमेंटिस 1। तो जब लोकी और सिल्वी लेमेंटिस 1 पर थे तब उस एपोकलिप्स इवेंट के दौरान 2 लोकी एक साथ थे, जिसका मतलब पूरे मल्टीवर्स में पहली बार कोई लोकी अकेला नहीं मर रहा था। और ये था लेमेंटिस 1 का नेक्सस इवेंट, या फिर 2 लोकी वेरिएंट्स का प्यार रिस्पॉन्सिबल था इस नेक्सस इवेंट के लिए। हालांकि ये बात दूसरे एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि किसी एपोकलिप्स में नेक्सस इवेंट का बनना इम्पॉसिबल है, पर इतना जबरदस्त नेक्सस इवेंट ही टीवीए को हेल्प कर गया दोनों लोकी को ट्रेस करने में। हालांकि अभी भी कोई प्रॉपर रीजन हम फैंस को नहीं मिला है कि एक अपोकलिप्टिक मून पर नेक्सस इवेंट कैसे बन सकता है। क्या 2 लोकी वेरिएंट्स का लगाव इतना पावरफुल है कि वो अपोकलिप्स को टाल दे। नंबर 8, वेरिएंट्स की क्रेजी बैक स्टोरी। जब ये सीरीज शुरू हुई तब मुझे सही में लगा था कि ये सारे वेरिएंट्स एक ही टाइमलाइन को बिलोंग करते हैं, जिन्हें बार बार रीसेट करके प्रून किया गया है। पर जब ही हू रिमेन्स ने अपनी बैक स्टोरी सुनाई तब हमें समझ आया कि ये अलग अलग टाइमलाइन के लोकी वेरिएंट्स थे, जिसका मतलब मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में ये सारी स्टोरी लाइन्स हुई हैं। जहां एक स्टोरी लाइन में लोकी की वजह से थॉर मारा गया, ये इवेंट कॉमिक्स में हुआ था और अब ये मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का पार्ट है। लोकी का थैनोस से बचकर भागना भी अब मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का पार्ट है। एलिगेटर लोकी उस एसगार्ड को बिलोंग करता है जहाँ सभी बीइंग्स एलिगेटर है। तो फिर एक टाइमलाइन ऐसी भी थी जिसमें लोकी फीमेल है और सिल्वी को वहां से लाया गया। प्लस अगर आप गौर करें तो सिल्वी की इंचेंटमेंट लोकी के माइंड रीडिंग से ज्यादा अलग नहीं है। नंबर 7, बॉम्बिंग ऑफ सीक्रेट टाइमलाइन। जब एपिसोड 2 के एंड में सीक्रेट टाइमलाइन के अलग अलग टाइम और लोकेशन पर सिल्वी ने रीसेट चार्जेस भेज दिए तब हमें सही में लगा था कि असली धमाका हो चुका है, जबकि उस धमाके को टीवीए ने हैंडल कर लिया था। हालांकि इस सीक्रेट टाइमलाइन की तबाही को प्लान करने में सिल्वी को बहुत टाइम लगा होगा, प्लस उसे कई सारे एजेंट्स को मारना पड़ा इन सारे रीसेट चार्जेस को कलेक्ट करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ही हू रिमेन्स की बात को प्रूव करता है कि वो सिल्वी और बाकी लोकी सब विलन हैं। सिल्वी को भी अपना बदला लेने के लिए इनोसेंट टाइम हंटर्स को मारना पड़ा होगा, जिनको पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। नंबर 6, फेक टाइम कीपर्स। अगर इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड तक हम फैंस किसी को देखना चाहते थे तो वो थे टाइम कीपर्स, और जब वो हमें दिखे तब हम बेशक उतने इम्प्रेस नहीं हुए जितना हमें होना चाहिए, पर तब भी हम ओके थे कि चलो टाइम कीपर्स असली तो निकले। पर ये टाइम कीपर्स फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाले यूएस एजेंट के नकली शील्ड से भी कम टाइम तक टिके
और तब हमें और रवोना को पता चला कि टाइम कीपर्स ही नकली हैं। हालांकि टाइम कीपर्स मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मल्टीवर्सल वॉर और इन ब्रांचेस के स्टेबलाइज होने के बाद मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स को टाइम कीपर्स की सही में ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5, प्रूनिंग ऑफ मोबियस। इस सीरीज़ की असली पावर है इस सीरीज़ के कास्ट, जिसमें ओवेन विल्सन ने मोबियस का रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है और कहीं ना कहीं वही कैरेक्टर था जिसने लोकी को शुरू से ही प्रून होने से बचाया और उसी दौरान अपने जेट्सकी को लेकर लगाव भी बताया। अब हम फैंस प्रूनिंग को शुरू से ही जितना सीरियसली ले रहे थे, उस हिसाब से जब मोबियस को प्रून किया गया, वो मोमेंट हम फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था। एक स्टोरी में किसी फेवरेट कैरेक्टर के मरने से ज़्यादा शॉकिंग है उस कैरेक्टर का मरना जिसका काम अधूरा रह गया हो। हालांकि मोबियस वापस आकर पहले से भी ज़्यादा जोश में था, पर तब भी वो टीवी में आग नहीं लगा पाया। नंबर 4, प्रूनिंग ऑफ लोकी। टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। प्लस अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली एवेंजर्स मूवी के आने के बाद लोग एवेंजर्स के फ़ैन कम और लोकी के फैंस ज़्यादा बन गए थे, और बनेंगे भी क्यों नहीं। टॉम हिडलस्टन इस कैरेक्टर को जिस करिश्मा के साथ प्ले करते हैं, उस हिसाब से उनके अलावा अपन किसी और को इस रोल में नहीं देख सकते। हालांकि पहले कई बार मर के वापस आने के बाद भी हमें हर लोकी डेथ पर दुख होता है, और यही हुआ एपिसोड 4 के अंत में, जहां लोकी सिल्वी से अपने मन की बात बोलते टाइम प्रून कर दिया गया। अब टेक्निकली प्रून होने का मतलब मरना ही है, पर तब भी अगर एपिसोड 4 के अंत में हमें मिड क्रेडिट सीन नहीं दिखाया जाता तो फैंस एक हफ्ते शॉक और सस्पेंस के बीच में झूलते रहते। नंबर 3, द वॉइड ईस्टर एग्स। इस सीरीज को डायरेक्ट करने वाली केट हेरन और राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन एपिसोड 4 में फुल फैन मोड में चले गए, जब उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड में फैंस की सोच से भी ज़्यादा ईस्टर एग्स डाल दिए, जहां हमें येलो जैकेट का बड़ा सर, लिविंग ट्राइब्यूनल का हेड, कैंग टावर, थैनोस कॉप्टर, म्योनिर, थ्रॉग, टीवी एम्प्लॉयज़ के प्रून किए हुए लंच ट्रेज, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने ट्रेज नहीं धोते होंगे, पॉलीबियस आर्केड गेम, यूएसएस एलरिच, रोनन की शिप डार्केस्टर, और हमें यहाँ तक कि शील्ड हेलिकैरियर तक दिखे। इन सब के ऊपर हमें बाद में पता चला कि थ्रॉग की जो हमें थोड़ी सी भी आवाज़ आई थी वो खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने दी थी। मैं शायद अभी भी 3-4 ईस्टर एग्स मिस कर रहा हूँ। नंबर 2, ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स वो आदमी है जिसने एलायत की मदद से 31st सेंचुरी में अपने सारे वेरिएंट्स को हराकर मल्टीवर्सल वॉर जीता और फैसला किया TVA बनाने का। ही हू रिमेन्स का रिवील बहुत सस्पेंसफुल था और कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग भी। वो तो अच्छा है यहाँ कोई कैंग बोनर वाला जोक नहीं किया मार्वल ने। तो ही हू रिमेन्स पूरे टाइम जानता था कि आगे क्या होना है, शायद इसीलिए वो अपने अंत के टाइम इतना एक्साइटेड था, क्योंकि जब उसने लोकी और सिल्वी को 2 ऑप्शन दिए, वो अकेला पॉइंट था जिस पर उसको नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। एक बीइंग जिसे कई सालों तक एक एक स्टेप का पता हो, उसके लिए कुछ ना पता होना ही एक्साइटिंग होगा। हालांकि ही हू रिमेन्स की बातें बहुत हद तक एंशिएंट वन जैसी लग रही थी, जो कि मरने से पहले बोलती हैं कि उन्हें उस मोमेंट तक सब कुछ पता था पर उसके आगे का नहीं। अब देखना यह है कि अगला ही हू रिमेन्स का वेरिएंट कौन होगा और वो पूरे मल्टीवर्स के लिए कौन सी मुसीबत लेकर आएगा। नंबर 1, ब्रांचेस एंड मल्टीवर्सल वॉर। तो जैसे ही सीक्रेट टाइमलाइन से निकलने वाले ब्रांचेस का थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, उस पॉइंट के बाद ही हू रिमेन्स को नहीं पता होता कि आगे क्या होना है, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, सीक्रेट टाइमलाइन से कई सारी ब्रांचेस और उनके ही ब्रांचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि मेन टाइमलाइन यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन पर इसका क्या असर है। अब अभी तक हो रहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे इवेंट एक ही टाइमलाइन पर हो रहे थे, और अभी आगे हमें जो मूवीज़ दिखने वाली हैं वो है स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया और फैंटास्टिक 4। अब स्पाइडरमैन मूवी में मल्टीवर्स के कैरेक्टर हमें दिखेंगे ऐसा रूमर है। डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी में लिटरली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होगा। ये मल्टीवर्सल वॉर का जिम्मेदार कैंग हमें क्वांटममेनिया में दिखेगा, और फैंटास्टिक 4 हमारे सीक्रेट टाइमलाइन में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो दूसरे यूनिवर्स से आके मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट कैसे बनेंगे ये हमें उसी मूवी में दिखाया जाएगा। तो सोचने वाली बात तो ये है कि अभी तक हम वांडा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुलेंगे, पर दरवाज़ा खोला किसी और ने। तो गाइज ये थी टॉप 10 लिस्ट लोकी सीरीज़ की ऑसम मोमेंट्स की। ये साल सही में सिर्फ डिज्नी प्लस की सीरीज़ देखते हुए निकल रहा है। इन सब के ऊपर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कैश करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर फ्री पैसा दे रहा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके कैश करो ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके इसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस सीक्रेट इन्वेजन की डिज्नी प्लस सीरीज अनाउंस हो चुकी है, तो अगर आप इसके बारे में एक एक डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस,
दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।